वो वृंदावन की रात कुछ अलग ही थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था और चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा था। उधर राधा रानी सहित समस्त गोपियां रास नृत्य हेतु तैयार होने लगी। जब सभी गोपियां तैयार होकर राधा जी के पास आई, वह उन्हें साथ चलने को कहा। उस समय राधा जी भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थी और उन्होंने गोपियों की आवाज का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। तदुपरांत सभी गोपियां रास हेतु वहां से निकल पड़ी। राधा जी को जब इस बात का भान हुआ, तब उन्होंने पाया कि अभी तक तो उन्होंने श्रृंगार भी नहीं किया। वे तुरंत खड़ी हुई और अपना श्रृंगार पूरा कर रास हेतु वन में पहुंची। उधर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बिना उनकी प्रतीक्षा किए समस्त गोपियों संग बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। उनका मन क्षुब्ध हो गया, आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी और अधरों पर मौन छा गया। राधा रानी के इस हाल को भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया था, लेकिन वे सीधे राधा जी के पास नहीं गए और उन्होंने एक लीला रची कि उस रात वृंदावन का हर वृक्ष, हर पत्ता राधा का नाम जपने लगा। मंद पवन भी कानों में राधे राधे गुनगुनाने लगी। राधा जी चौंक गई कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें सुनाई दी बांसुरी की एक मधुर धुन, लेकिन वह धुन कुछ विचित्र थी, जैसे कोई रो रहा हो। राधा जी उस स्वर की ओर खींचती चली गई। कुंज वन में एक पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण बैठे थे, आंखें बंद और बांसुरी से पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राधा जी ने जैसे ही वहां पास जाकर देखा, भगवान कृष्ण की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? राधा जी पूछ बैठी और उनका क्रोध जैसे पल भर में पिघल गया। भगवान कृष्ण बोले कि जब राधा ही रूठ जाए तो ब्रह्मांड की सारी गति मौन हो जाती है। फिर राधा जी ने धीमे से भगवान श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और तभी पूरा वन चहक उठा। चंद्रमा फिर से निकल आया और सब जान गए कि राधा जी मान गई हैं। नदियां बहने लगी हैं, झरने गुनगुनाने लगे हैं, पक्षी नाचने लगे हैं, कलियां खिलने लगी हैं, क्योंकि राधा जी फिर से मुस्कुराने लगी हैं।